नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मार्च के महीने में नर्सरी जा रहे हैं तो इन पौधों को नर्सरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधे आपको कहीं भी मिल जाएंगे, रोड साइड में, कहीं भी पार्क में। तो ये पौधों को आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे। तो मैं कुछ पौधों को ऐसे ही कटिंग से लगा दी हूँ, और इस मार्च के महीने में तो जब मौसम भी इतने अच्छे हैं तो इन पौधों को ज़रूर से आप कटिंग से ग्रो करें, और ये सारे के सारे पौधे बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो करेंगे। इस समय सैंड या बालू में भी पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएंगे और इनकी रूटिंग बहुत ही अच्छी बालू में भी हो जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे पौधे आप कटिंग से बालू में ग्रो कर सकते हैं। अगर कटिंग आपसे ग्रो नहीं होती है तो आप कटिंग को पानी में ग्रो करें, और बहुत सारे रूट आपके पानी में भी आ जाएंगे। जब पानी में ग्रो करेंगे तो ज़रूरी बातें ये है कि आप सप्ते में एक बार पानी को ज़रूर चेंज करें और इसे शेडी प्लेस में रखें, तो पानी में भी इसमें पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। बहुत सारे पौधे मैं कटिंग से ग्रो करना बताऊंगी इस वीडियो में, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये लकी बम्बू प्लांट है। इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही लकी माना जाता है इसे, और इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आप जब सॉइल मिक्सचर लें तो 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर लें, और इसमें थोड़ी सी मैं कंपोस्ट मिला दी हूँ, और कंपोस्ट आप कोई सा भी मिला दें। और कटिंग लगाने के बाद दोस्तों, कटिंग को आपको इसमें शेडी प्लेस में रखना होगा, और कटिंग को आप ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, एक जगह पर स्थिर रखें जब तक ये नई ग्रोथ नहीं कर लेते हैं। वैसे लकी बैम्बू प्लांट बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो इस समय इसकी कटिंग लगाकर आप छोड़ दें बहुत ही अच्छे से। कुछ समय के बाद आपको इसकी रिज़ल्ट दिखाई देगी। तो ये प्लांट आपको मिल जाए तो इसकी कटिंग ज़रूर लगा लें इस समय में। नेक्स्ट प्लांट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये ड्रेसिना फैमिली से है। ये भी देखने में लकी बैम्बू प्लांट के जैसे लगते हैं, और इसकी एक नॉर्मल वैरायटी ग्रीन वाली होती है। ये दोनों प्लांट भी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएंगे, और इसे आप पेट्रोल पंप में या रोड साइड में कहीं पर भी देख सकते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग लें। ऐसे ये प्लांट जो है वो बड़े हो जाते हैं तो इसके जो नीचे की लीव्स है वो खाली होने लगती है, तो इसे मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ। और जब भी ऐसे बड़े हो जाएँ तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा लें, तो इस समय बहुत ही जल्द ये ग्रो हो जाएंगे। आप सैंडी सॉइल में इसे ग्रो करें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और इस प्लांट को आप धूप में भी रख सकते हैं, और शेडी प्लेस में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये रियो प्लांट है। इस समय इसकी कटिंग आप छोटी सी लगा दें और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे, और इसके नए नए बेबीज़ इस तरह से निकल करके आते हैं। तो इसे कोई भी सॉइल में आप ग्रो कर सकते हैं, ये किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाएंगे। तो बस छोटी छोटी कटिंग आपको लेनी है और इसे आप ग्रो कर दें। तो इसे आप छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से इस समय जो है आपके जो पौधे हैं वो थोड़े से लैगी हो रहे हैं, तो बस उसकी कटिंग निकाल लें और इस ऐसे आप ग्रो कर दें, तो बहुत ही जल्द इसकी जो रूटिंग है वो आ जाएगी। इसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पौधे जो हैं वो इसे आप दिन भर की धूप में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और शेडी प्लेस में थोड़े लैकी होने लगते हैं, तो आप इसे दिन भर की धूप में रखें। इसकी वाटरिंग भी कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती है, सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिश बॉन कैक्टस है। इस समय आप इसकी छोटी कटिंग लगा दें तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। देखो इसकी जो नई लीव्स है वो निकल करके आ रही है। तो ये सकुलेंट फैमिली से है, और इस समय इसे मैं लगाई हूँ और इसकी रूट बहुत ही अच्छी आ गई है। तो ये प्लांट को आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें, और इसका जो रिज़ल्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे इसके रूट निकल आए हैं और इसकी नई ग्रोथ हो रही है। तो इस प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं। इसे आप सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सैंड में जो कटिंग बहुत सारे मैं लगा दी थी, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो सैंड पर भी देखो इसकी जो रूट है वो निकल करके आई है। बहुत ही छोटी छोटी बारीक पतली रूट होती है, लेकिन देखो ये
बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। तो इस समय इसकी रूटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो, केवल सैंड में भी आप बहुत सारे पौधों को ग्रो कर सकते हैं। जब सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये प्लांट सारे ईजी से ग्रो हो जाते हैं। बस कहीं से आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो इसे ज़रूर लगा लें। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन प्लांटों को ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए क्योंकि ये सेकुलेंट फैमिली से है और कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जा रही है। तो ज़रूर इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं इस समय पर। नेक्स्ट प्लांट ये डम्पकिन है। दोस्तों इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये एक एक नोड से भी ग्रो हो जाएगी और इस तरह से देखो आपके जो पौधे हैं लंबे लंबे हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग ऐसे ले सकते हैं। मैं इसे केवल बालू में सैंड में लगाई हूँ और ये देखो सैंड में ही ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे लगा हुआ काफ़ी समय हो गया है और इसकी कटिंग आप सैंड में लगा लें। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसे ग्रो हुए हैं। तो ये देखो सैंड पर लगा हुआ था और इसमें इतने सारे रूट आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। इसे ज़्यादा पानी मिलता नहीं है और इसमें पानी ठहरता नहीं है, तो ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो इसे आप ऐसे कटिंग से लगा सकते हैं। आपका जो डम्पकिन है ऐसे ही आप इसे कटिंग से लगाते रहें और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और आप इसे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना महात्मा है। इस समय आप इसकी छोटी छोटी भी कटिंग ग्रो करेंगे तो ग्रो हो जाएगी और इसकी जो पेंसिल टाइप कटिंग है वो भी ले सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बड़े होने के बाद इसके बहुत सारी जो पत्तियां हैं नीचे की झड़ जाती है और खाली हो जाते हैं। बस इसकी कटिंग लगा दे और कटिंग से ये देखो बहुत ही अच्छे से इसके जो रूट है वो आ जाते हैं। तो कोई सा भी सॉइल में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसकी रूटिंग पानी में भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये देखो मैं पानी में भी इसे लगाई थी और इसके रूट पानी में भी बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। तो पानी और सॉइल दोनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। इसके नए जो प्लांट है, नए जो लीव्स है वो भी निकल करके आ रहे हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्द ग्रो होंगे। तो ये प्लांट धूप में भी चलते हैं और आप इसे शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं। पर कटिंग लगाने के बाद दोस्तों आपको शेडी प्लेस में ही रखना होगा। नेक्स्ट इस समय आप स्पाइडर प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। इसके रनर निकलते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे बेबीज निकलती ही रहती है और बहुत छोटी सी कटिंग है। आप इसे लगा दें, कोई सा भी सॉइल में आप इसे लगाएं, बहुत ही अच्छे ये ग्रो करेंगे। एक बार लेकर के आएंगे तो ये प्लांट आपके जो गार्डन है उसमें ये भर जाएंगे। इसकी बहुत ही जल्द रूटिंग हो जाती है और कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। कहीं से भी आप इसके इस समय में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाएगी। बिना खाद बिना पानी का ये चलता है। बस आप इसे शेडी प्लेस में रखें और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब इसकी जो रनर है वो ट्रिल करते हैं तो इस समय इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। इस समय आप वांडरिंग जीव को कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये देखिए इसके कलर जो है वो 1-2 घंटे की धूप में बहुत ही इसके जो कलर है वो खूबसूरती से निकल आते हैं। अगर आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से ग्रीन होने लगते हैं। तो इस प्लांट को बस कटिंग से आपको लगा देना है। छोटी छोटी 1-2 इंच की कटिंग भी ये ग्रो हो जाती है। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसके रूट देखिए ये बहुत ही जल्दी 2-4 दिन में ही इसकी जो रूट है वो निकल करके आ जाती है। तो ये प्लांट को आपको कहीं से मिल जाए ज़रूर इसकी कटिंग इस समय लगा लें। और ऐसे भी ये प्लांट जैसे बड़े हो जाते हैं तो थोड़े से लैगी होने लगते हैं। तो इसकी कटिंग बार बार आपको लगाते ही रहना होगा और किसी भी वेस्ट मटेरियल में इसे आप ग्रो करें, ये तुरंत भर जाते हैं। और जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे उतने ही इसके और भी नए नए प्लांट निकल करके आएंगे। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा लें, बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। 1-2 इंच की कटिंग आप लें और ऐसे कोई सा भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। आप इसे केवल सैंड में भी ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। और इसकी रूट देखिए कितनी अच्छी ये लग रही है। इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। इसके स्टेम में पानी होता है इसलिए आप इसकी ज़्यादा वाटरिंग ना करें। तो सैंडी सॉइल लें और इसे ग्रो करें। छोटी छोटी कटिंग आप लगाएंगे और बहुत ही इसके अभी नए नए प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे हैं। तो आप इसे दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं। दिन भर के धूप में इसके पर्पल कलर बहुत ही अच्छे से आते हैं और थोड़े से शेडी प्लेस में रखने से ये ग्रीन हो जाते हैं। तो अभी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप इसकी कटिंग ला सकते हैं और लगा सकते हैं इस समय पर।
नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की ये नॉर्मल वाली वैरायटी है और अभी नर्सरी पर आपको बहुत सारे इसके कलर वैरायटी देखने को मिलेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं और इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। मैं यहाँ देखो छोटी छोटी इसकी कटिंग लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसके नई लीव्स भी निकल करके आ रही है और इसकी रूट देखो कितने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और ये छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके बहुत सारे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग ज़रूर लगा लें इस टाइम पर। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करते हैं इस समय में और जैसे बड़े होते हैं ये थोड़े से लैगी होने लगते हैं। इसकी कटिंग आप लगाते ही रहें। छोटे छोटे पॉट में भी इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो आप इस प्लांट को इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके देखो एरियल रूट भी इस तरह से निकली हुई होती है और छोटी छोटी कटिंग आप लेंगे और इसे सॉइल में ग्रो कर दे। कोई सा भी सॉइल हो ये बहुत ही जल्द से ग्रो कर लेते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो इसे इस तरह से आप लगा दें और इसकी वाटरिंग एक बार कर दें। नेक्स्ट इसे आप तभी वाटरिंग करें ये जब ये सूख जाए। ये सकुलेंट फैमिली से हैं और ये प्लांट को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। मैं आपको इसका अपडेट दे रही हूँ। बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो गई है और ये देखो नए नए इसके लीव्स भी निकल करके आ रहे हैं और ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। आप एक बार इसे लगाएंगे तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। कम देखभाल में ये चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस समय आप इंग्लिश आईवी की कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट इस समय बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। जैसे भी इसकी आपको कटिंग मिल जाए, छोटी सी छोटी कटिंग भी आप ले सकते हैं और ये देखो इसके रूट बहुत ही जल्द ये ग्रो करेंगे। इस तरह से इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इस समय में छोटी छोटी कटिंग लगा लें। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी जब होती है तब इसके जो प्लांट है वो ख़राब होने लगते हैं। तो आप इस समय इसकी बहुत सारी कटिंग तैयार कर लें ताकि आपके पास ये प्लांट बचा रहे। तो कम देखभाल में ये चलते हैं। इसे आप शेडी प्लेस में रखें और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। सकुलेंट फैमिली से हैं और ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए। छोटी छोटी जैसे भी कटिंग आपको मिल जाए एक बार ले करके आएंगे तो ये प्लांट आपके पास हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो इसकी कटिंग अभी बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है। ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है। इसकी मैं बहुत सारी कटिंग इस पर लगा दी थी और मेरे सारी की सारी कटिंग बहुत ही अच्छी ग्रो हो गई है। तो मेरे जो प्लांट है इस पर फंगस आ गए थे और ये देखो भी कुछ कुछ फंगस है इस पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बेबी सनरोज़ में बहुत ही जल्द ऐसे फंगस आने लगते हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस वक्त मैं सारे प्लांट की कटिंग कर दी हूँ और छोटे छोटे जो भी कटिंग थी सारी की सारी मैं लगा दी हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके प्लांट जब भी ऐसे कुछ ख़राब होने लगे तो आप उसकी कटिंग ज़रूर लगा दें और सारी कटिंग आपकी ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ मैं केवल सैंड ही ली हूँ। ये मेरा सैंड पे लगा हुआ है। देखो इतने सारे जो बारीक महीन वाले जो बालू हैं उसी पर ये लगे हुए मेरे प्लांट है और बहुत ही अच्छी रूटिंग हो गई है। फंगस इस पर भी आ गए हैं। तो मेरे जो प्लांट हैं वैसे फंगस आ ही जाते हैं और बहुत केयर करने पड़ते हैं कुछ कुछ प्लांटों को। तो इन समय में आप इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये देखो कितनी अच्छी इसकी रूट आ गई है। केवल बालू में भी लगा के छोड़ दें, कम से कम आपके जो प्लांट है वो बचा रहेगा, पूरे के पूरे ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने प्लांटों को बचा सकते हैं। इस समय कटिंग ये लग जाएगी। इस समय मनी प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो रही है और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसके नई लीव्स निकल करके आई है और नए बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे ग्रो हो रहे हैं। तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होंगे। ये एंजॉय पोथोस है और एक एक नोड की कटिंग मनी प्लांट इस समय में ग्रो हो जाएगी। आप इसकी कटिंग कोई सा भी सॉइल में ग्रो करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं। पानी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो कुछ कुछ मनी प्लांट बहुत ही महंगे होते हैं जिन्हें इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये अरेबियन आइवी है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट को मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ और इसकी जो रूट है वो बहुत ही जल्द ग्रो हो गए हैं। तो ये मनी प्लांट के जैसे एक एक नोड की कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं। तो आपको मैं इसकी जो रूट है वो दिखा रही हूँ कि ये सारे जो पौधे हैं, इन पौधों को कम देखभाल में आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पौधे, हैंगिंग बास्केट में लग सकते हैं और इसे आप मोस स्टिक पर भी ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इन सारे पौधों की जितनी भी कटिंग आप लगाएंगे उतने ही सारे आपके पौधे बहुत ही जल्द और भी नए नए प्लांट तैयार होंगे। तो दोस्तों, जितनी भी पौधों की जानकारी आज मैं दी, सारे के सारे आप घर पर ही कहीं से कटिंग ला करके लगा सकते हैं और इन सारे प्लांटों की कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नए वीडियो में मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।